आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो है जमात चहारम यानी चौथी जमात, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दरख्त की फरियाद। सबक नंबर 3 और वर्क नंबर 17 पे ये मौजूद है। इससे पहले हम अपने सबक की जानब जाएं, हम ये जानेंगे कि दरख्त हमारे लिए क्यों अहम और ज़रूरी हैं। दरख्त और पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत ही अहम हैं। अगर दरख्त न हों तो हमारा दम घुट सकता है, क्योंकि ये माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। दरख्तों की वजह से अच्छी खासी बारिश होती है, और अगर दरख्त या पेड़ पौधे न हों तो बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी फसल नहीं उगेगी, और अगर फसल न उगे तो हम क्या खाएंगे, और पूरी ज़मीन सूरज की गर्मी से जल जाएगी। यानी अगर पेड़ पौधे न हों तो तकरीबन ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि ये इनका काम इतना ही नहीं है बल्कि ये हमें ऑक्सीजन जो हम हवा के साथ पीते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हम उस हवा के साथ हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की वजह से ही मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन पेड़ पौधों और जंगलात की अच्छी तरह से हिफाजत करें, ताकि हम अपने माहौल को आलूदगी से साफ़ व पाक रखें। चलिए अब हम अपने सबक की जानब चलते हैं। यहाँ पे हम चंद अल्फाज देखते हैं जो हमारा टॉपिक है। इसके हाशिए पे यानी कि पहले वर्ग पे ऊपर आप देखिए, फर्नीचर है, बोसीदा है, और आँख लगना और आलूदगी। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके माने क्या हैं और ये इनके माने क्या हैं। जी हाँ, इसमें हमने सबसे पहले देखा है, इसमें है फर्नीचर। फर्नीचर एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसके माने हैं लकड़ी का सामान। यानी कि जो भी मेज़ है हमारे घर में, या लकड़ी की जो भी चीज़ें बनी हैं, जैसे मेज़ है, कुर्सी है, या चारपाई है, या और कोई भी चीज़ है, तो उसे हम फर्नीचर कहते हैं। तो बोसीदा हो गया पुराना, कमज़ोर या सड़ा हुआ। सड़ा हुआ हम पहाड़ी में जैसे कहते हैं त्रक्यदा, पुराना यानी कि सड़ेदा पुराना। और आँख लगना कहते हैं सो जाने को। आलूदगी कहते हैं गंदगी को, यानी कि आलूदगी के जो माने हैं वो हैं गंदगी के माना, यानी कि आलूदगी हम गंदगी को कहते हैं। आइए हम इस कहानी में आगे देखते हैं दरख्त की फरियाद में क्या होता है। खामद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। सभी साथी जमा हुए, खेल शुरू हुआ। खामद भी खेल में मस्त हो गया। खेल ख़त्म होते ही सभी दोस्तों ने अपने अपने घर का रुख किया। खामद भी थका हारा घर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर नज़र पड़ी। ज़रा देर आराम करने के लिए वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। यानी कि जब ये जो लड़का है हामिद, छुट्टी के रोज़, जिस दिन छुट्टी होती है, ये अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, और वापस जब आया, खेल के जब ये वापस आए तो सब जो बच्चे थे वो घर के लिए वापस मुड़े। ये भी साथ में वापस आया। रास्ते में इसने एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त देखा जिसका साया अच्छा खासा था, तो ये उस साये के नीचे ज़रा आराम करने के लिए बैठ गया। इतने में खामद की आंख लग गई और उसने ख्वाब देखा कि दरख्त डरा डरा और सहमा से है। दरख्त: हामिद, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? खामद: जी हाँ, क्यों नहीं। दरख्त: तो फिर मेरी मदद करो। खामद: मदद? कैसी मदद? दरख्त: लोग हम पर जुल्म करते हैं, बड़ी बेदर्दी से काटते हैं। देखो मैं अभी छोटा सा हूँ, कुछ लोग मुझे भी काटने पर तुले हैं। हामिद:
लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरख्त कोई आग जलाने के लिए, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई मकान तामीर करने के लिए हमें काटता है। हामिद: तो मैं क्या कर सकता हूँ? दरख्त: लोगों को बताएं कि दरख्त बेदर्दी से न काटें, जंगलों की हिफाजत करें। हामिद: लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत है, मकानों की तामीर के लिए लकड़ी दरकार है, तो इंसान क्या करे? लकड़ी कहाँ से लाए? दरख्त: इन कामों के लिए बड़े, सूखे, बोसीदा और ज़मीन पर गिरे हुए दरख्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि मुझ जैसे छोटे दरख्त का। हामिद: ये बात तो सही है, लेकिन दरख्त हामिद की बात काटते हुए: सुनो हामिद, दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। तुम जानते हो कि जहाँ दरख्त ज़्यादा हों वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, हवा साफ रहती है और दरख्त माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। अब देखो, बारिश नहीं होगी तो खेतों में फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी तो इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ज़रा सोचो कितनी परेशानी होगी। ऐसा हुआ तो इंसान कहाँ जी पाएगा? जी हाँ, तो अभी ये हम गुफ्तगू सुन रहे थे जब इसकी आंख लगी, यानी कि जब ये वहाँ पर थका हुआ था पहले ही, जब ये सायादार दरख्त के नीचे बैठा तो गर्मी ज़्यादा थी, तो इसकी आंख लगी, यानी कि इसको नींद आ गई। तो ख्वाब में इसने देखा कि ये दरख्त इसे कह रहा है कि मेरी मदद करो। हामिद कहता है कि मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तो ये जो दरख्त है ये कहता है कि कुछ लोग मुझे काटने पर तुले हुए हैं, यानी कि कुछ लोग मुझे काटना चाहते हैं। तो ये पूछता है हामिद कि आपको क्यों काटना चाहते हैं? तो वो कहता है कि फर्नीचर के लिए या मकान तामीर करने के लिए, या कुछ लोग लकड़ी जलाने के लिए मुझे काटते हैं। तो हामिद ने कहा ये तो ज़रूरी है, लोगों को लकड़ी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सर्दी है, जब सर्दियाँ आती हैं या फिर जब उनको खाना पकाना होता है तो उसके लिए तो लकड़ी ज़रूरी चाहिए। तो फिर वो क्या करें अगर लकड़ी न काटें? तो फिर उसने हामिद ने कहा, दरख्त ने कहा कि बेशक कि ये लोगों को लकड़ी की ज़रूरत है, मकान तामीर करने हैं, तो वो लोग इन कामों के लिए सूखे, बोसीदा और गिरे हुए दरख्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि मुझ जैसे छोटे दरख्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ दरख्त ये भी कहता है कि अगर दरख्त लोग काटेंगे तो उनमें उन्हीं का नुकसान है, यानी कि लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि जहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ अच्छी बारिश होती है, माहौल को आलूदगी से बचाते हैं दरख्त। और बारिश अगर नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी, और फसल नहीं उगेगी तो लोग क्या खाएंगे?